आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने जरा तस्करा किया था कि जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है वो किस अंदाज से आगे बढ़ा। आज जमात इस्लामी ने एक एहतजाज की कॉल दी और उनका मुतालबा था कि जो बकिया यूसीज हैं उनके ऊपर इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंसमेंट जल्द किया जाए। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया और जमात इस्लामी ने आज के एहतजाज की कॉल को वापस ले लिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि कराची को अपना मेयर कब मिलेगा और कराची के मेयर का जो ये मामला एक मौमा बना हुआ है, आखिर ये मौमा हल कैसे होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब लैला परवीन साहिबा। इनसे जरा जानते हैं कि इस वक्त कराची के हवाले से स्टेटस क्या है और ये जो इंतखाबी अमल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दिया, पीपल्स पार्टी उसको किस अंदाज से देख रही है। लैला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लैला, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इकदाम को वेलकम किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें हमारा ज्यादा नुकसान है, किसी और पार्टी का कोई नुकसान ऐसा नहीं है जितना हमारा है। हमारा इसलिए है कि सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत के साथ सीटें भी ली हैं और माशाल्लाह मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का आना है। तो हम तो खुद बेताब हैं कि कब जो है ये मामला सेटल डाउन होगा और हमारा मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आएगा। लेकिन लैला, आपको नहीं लगता कि 2 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है? आम तौर पे अब तक ये इस तरह की जो सूरत हाल है वो सेटल हो जाती, मेयर का अनाउंसमेंट हो सकता था अगर मामला स्मूथ चलते। आज भी जो बकिया यूसीज है उनके ऊपर इलेक्शंस की तारीख दी गई है, उसके बाद एक और प्रोसेस होना है जिसमें जो रिजर्व सीट्स है उसका मामला है, तो फिर भी ये जो मेयर का अनाउंसमेंट होते होते काफी वक्त लग जाएगा। और कराची जैसा शहर जिसमें अब हम देख रहे हैं कि आगे मानसून सीजन भी है, तो काफी कुछ करने को है और मेयर का ना होना इस शहर में यकीन तौर पर मुश्किलात तो बढ़ेंगी शहर की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली मुनीर साहब, हम खुद भी इससे परेशान हैं क्योंकि कराची को पीपल्स पार्टी जिस तरह मना रही है, जिस तरह हमने इस पे काम किया है, तो हम नहीं चाहते कि ये काम जो है बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक सिस्टम चाहिए होता है। मेयर कराची वो सिस्टम चलाता है बल्दियात का, और वो कराची को मतलब संभालने के लिए हमें वो सिस्टम बेइंतहा जरूरी है। ये जितना डिले हुआ है, जाहिर सी बात है ये मुख्तलिफ खासतौर पर जमात इस्लामी के जो बिला वजह के एहतजाज हैं या बिला वजह की जो चीजें हैं उनकी वजह से काफी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। देखिए पहले भी इन्होंने जिन हलकों के हवाले से रिकाउंटिंग की बात की थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कुछ दिन पहले की बात है कि इनकी जीती हुई सीट जो है वो इनके हाथ से चली गई थी। तो ये जो गलत फहमियां हैं उनकी आगे भी वो भी इंशाल्लाह लेकिन अभी आपके और जमात इस्लामी के बीच जो गैप है बहुत कम रह गया है ना। अभी 2 या 3 सीट्स का आपके दरमियान जो फासला है, और ये जो बकिया यूसीज के ऊपर जो इलेक्शन होने हैं, आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ा सवाल क्रिएट करेंगे? क्योंकि इन बकिया सीट ने एक डिसाइसिव फैसला लेना है और इसी फैसले की रोशनी में फिर आगे मेयर का इंतखाब भी होगा, तो ये इतना आसान मरला हो जाएगा ये जो बकिया यूसीज के ऊपर इलेक्शन का मामला है? देखिए हम तो पूरी उम्मीद है और हमें बिल्कुल इस चीज पे जो एतमाद है कि इंशाल्लाह अल अजीज जो इलेक्शन होंगे, जब दोबारा बल्दियाती जो सीटें रह गई, तकरीबन 11 सीटें हैं जिन पे दोबारा इलेक्शन होना है, जिन पे रह गया था, सॉरी दोबारा क्या उन पे मतलब इलेक्शन ही हुए थे। और हम तो खुद चाहते हैं कि जल्दी से हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सीटें मजीद बढ़ जाएंगी और हमारी सीटें बढ़ जाएंगी और जो है उसके बाद मेयर कराची का जो मरहला है वो जल्द अज जल्द कंप्लीट हो, क्योंकि इसके बाद फिर हमने जनरल इलेक्शन के हवाले से ग्राउंड पे उतरना है। तो ये तमाम सिस्टम जो है ना ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये एक सवाल इसके अलावा ये भी तो यहाँ पे क्रिएट होता है ना कि यहाँ पे 2 और फरीक हैं। यही सवाल मैंने नजीब साहब से भी पूछा था, जमात इस्लामी के रहनुमा, कि तहरीक इंसाफ का भी इसमें किरदार होगा, क्योंकि अगर मेयर का इंतखाब होना है तो इस वक्त टेक्निकली जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। कुछ सीटें तहरीक इंसाफ के पास भी हैं जो डिसाइसिव हो सकती हैं और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स शायद इसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं कि किसका मेयर बनेगा, शहर कराची पे किसका इक्तदार होगा। तो आपका तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई राब्ता हुआ कि तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करके पीपल्स पार्टी कराची में मेयर ला सके? पीपल्स पार्टी की जो हमेशा की सियासत है वो हमारी मुफाहमत की है। हमने जब भी जो भी हमारे साथ जो भी पार्टियां रही हैं, मुख्तलिफ तंजीमें रही हैं, तो हम उनको लेके चलने के ख्वाह रहे हैं और हम उनको हमेशा साथ लेके चले हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसका जो मैंडेट मिला है कराची में, जिसको भी, चाहे वो पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, हम ये चाहते हैं कि मुश्तरका तौर पे हम कराची की फलाह बहबूद के लिए काम करें।
हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे, और कराची की फलाह के लिए, आवाम की फलाह के लिए हमें जो भी डिसीजन लेना पड़े हम लेंगे इंशाल्लाह, बशर्ते कि उसमें आवाम की भलाई हो। और ये जो एमक्यूएम फैक्टर है, क्योंकि एमक्यूएम ने इस तमाम तर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाए हुए हैं, अभी भी इस हवाले से काफ़ी सारे मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं और कोशिश की जा रही है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नल एंड वॉइड कराया जा सके टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे माशी सूरत हाल इतनी अबतर है और फिर यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल से काफ़ी इंतज़ार के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, अब इसको अगर कॉल ऑफ किया जाता है या इसको नलीफाई कर दिया जाता है तो फिर ये पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से या बल्दियाती सेटअप के हवाले से क्या कुछ होगा इस पे? देखिए, ये पाकिस्तान है, किसी की जाती जायदाद नहीं है कि उनकी जाती ख्वाहिशात की बिना पर पाकिस्तान के अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा हम बर्बाद करते रहे। पहले ही पीटीआई ने एक तमाशा बनाया हुआ है अवाम के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ, और अब पूरा उनके जो अपने वोटर हैं मैं समझती हूँ उनके साथ कि एक जगह से रिजाइन देना और पड़ोसी पे सीट पे खड़ा होकर और इलेक्शन लड़ना, तो मैं ये क्या बेवकूफ, मतलब ये किस किस्म का इंतकाम है जो आवाम से लिया जा रहा है, ये पैसा क्यों बहाया जाता है। मैं जाती तौर पे इसके बड़े खिलाफ हूँ और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोग जो रिजाइन दें और दोबारा इलेक्शन लड़े उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। और अगर लैला जी अगर ये इसमें अगर ये नतीजा आ जाता है कि जो बकिया सीटें उसमें जमात इस्लामी की अक्सरियत हो जाती है, तो क्या आप वेलकम करेंगे जमात इस्लामी को कि उनका मेयर बने और आप डिप्टी मेयर का ओहदा ले सकें, या ऐसा कोई सेटलमेंट जमात इस्लामी के साथ भी हो सकता है? हम नहीं थे, हम बल्दियात में नहीं थे, 29 साल से हम लोग नहीं थे, तो नहीं थे ना। जी। हमने क्या किया, हमने तो कभी किसी किस्म की कोई ये हरकत कभी नहीं की है कि कोई भी इदारे हैं, कभी हमने उनके सामने खड़े होके कोई इस किस्म की मज़ामत नहीं की है। हमने कभी भी उन इदारों के अगेंस्ट हम नहीं चले, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कानून हो। ये तो अब मैं देख रही हूँ कि कुछ इस किस्म की चीजें हो रही हैं कि किस्म का आवाम को और इदारों को लड़ाया जाता है, लेकिन आप ये देखें ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त की हैं, बल्कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त की हैं। इससे ज्यादा ये जो आज मैं समझती हूँ कि एक मिसाल दे रही हूँ कि पीटीआई वाले जो गिरफ्तारियों के खिलाफ जो पेट्रोल बम बना के और पुलिस ट्रेन पे भी फेंक रहे हैं और पुलिस एहलकारों को जख्मी कर रहे हैं, सारे मामला हो रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हमारी मोहतरमा अतीफ फरियाल जो हैं वो एक फीमेल थी, रमजान में उनको इमरान खान के कहने पर उनको अरेस्ट करके ले जाया गया, लेकिन एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उठ के सामने खड़ा और उसने कहा हो कि जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा एहतराम करते हैं, हमने इदारों का भी एहतराम किया है, हमने कानून का भी एहतराम किया है और आगे भी करेंगे। अगर अक्सरियत जो है जमात इस्लामी के पास आती है तो हम खुले दिल के साथ उनके साथ मिलकर, बल्कि उनको साथ लेकर हम इंशाल्लाह इस कराची को जो है ना तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, क्योंकि कराची है तो मैं समझती हूँ कि इसमें तमाम हर किस्म के जो मज़ाहिब हैं, हर किस्म की जो कौमें हैं वो उसमें बसती हैं, तो कराची का फलेगा फूलेगा तो पूरा मुल्क फलेगा फूलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया लैला परवीन साहबा। इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट जेस्चर कि जो भी इंतखाबी अमल होता है, जो नताइज आते हैं, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुले दिल के साथ तस्लीम करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान, ये जो जमातें हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कराची के एतबार से काफ़ी ज़्यादा मैंडेट रखती हैं, और कराची की जब बात होती है तो ये कम से कम ये 3, 4, 5 बड़ी जो जमातें हैं कराची की, उनका इस हवाले से सेम पेज पे होना कराची की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। और यहाँ पे जो इंतखाबी मामला है, जहाँ पे धांधली का शोर भी हो रहा है, जहाँ पे एहतजाज भी हो रहा है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी इस तमाम तर सूरत-हाल की जद में नज़र आता है, तो फिर ये कहना ज़रूरी होगा कि बर वक्त इंतखाबात और उसके नताइज का तस्लीम हो जाना, ये इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए और आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ज़रा सियासी दर्जा हरारत से आगे चल के तस्करा करेंगे कि किस अंदाज से जो मौसम है वो तब्दील होने जा रहा है। आने वाले दिनों में पंजाब में इलेक्शंस हैं, कराची में भी हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजेगा, रमज़ान के महीने में इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पे होगी। वैसे ही शायद कुछ माहौल बनता नजर आए जो पिछले साल रमज़ानों में हुआ था, लेकिन इस सबको शायद एक चीज़ सपोर्ट कर सकती है, वह है मौसम की सूरत हाल। मौसम कैसा रहेगा आने वाले 10, 15, 20 दिन में, एक महीने के अंदर। रमज़ान का महीना जो बड़ी इंपॉर्टेंट एतवार है मुसलमानों के एतबार से, तो बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, उसमें क्या कुछ मामलात रहेंगे उसके ऊपर बात करेंगे मौसम के हवाले से ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।